मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पूरे दिन के 24 घंटे के वो 10 मिनट बताने जा रहा हूं कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है और ये कितना मायने रखेंगे ये 10 मिनट को समझना, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब इस बात को सोच के सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये 10 मिनट कौन से हैं, इसमें क्या छुपा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 10 मिनट आपके अलार्म के बजने के बाद और आपके उठने के पहले के हैं। दिमाग लगाइए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके उठने के पहले और आपके अलार्म के बजने के बाद। मतलब क्या होता है कि जब हम अलार्म लगाते हैं कि जब ये अलार्म बजेगा और हम सुबह उठेंगे, तो होता क्या है कि उस अलार्म के बजने के बाद हम उसका एक बटन दबा के उस अलार्म को बंद कर देते हैं और अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि चलो 10 मिनट और सो लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हमारी बहुत गलत सोच है कि अभी तो अलार्म बजा है, क्या जाता है यार, अलार्म को थोड़ा सा बंद करेंगे और 10 मिनट और सो लेंगे। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि वो जो 10 मिनट हम और सो रहे हैं अलार्म बंद करने के बाद, उसमें हो क्या रहा है। देखिए, जैसे ही हम सोते हैं कि 10 मिनट हम और सो लें, हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मैंने आपको याद होगा बहुत पहले भी ये वीडियो बनाया था जो हमने स्लीपिंग पे बनाया था। वहां पर मैंने आपको बताया था स्लीप हार्मोन क्या होते हैं, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, जिसमें बहुत मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है मेलाटोनिन। अच्छा, अब वो मेलाटोनिन रिलीज हुआ तो नेचुरल सी बात है हमें नींद आएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल गया हमें 10 मिनट और सोना है। और हमारी एक स्लीप साइकिल समझते हैं ना, हमारी पूरी स्लीप साइकिल्स में डिवाइडेड होती है। जो एक स्लीप साइकिल होती है वो करीब करीब 90 मिनट्स की होती है। एवरेज अगर उसका निकाला जाता है तो वो 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा, 1.5 आवर। आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं 30 मिनट्स, तो कम से कम 1 घंटा। 90 मिनट से अगर 30 मिनट्स कम करें और अगर 30 मिनट्स बढ़ा दें तो 2 घंटा। तो मतलब 1.5 घंटे की जो एवरेज साइकिल है, हम उसको 1 से 2 घंटे के बीच में मानते हैं, पर्सन टू पर्सन। अब हुआ क्या, आपने तो कहा हम 10 मिनट सो लेते हैं। आप 10 मिनट के बाद जाग गए कि भाई 10 मिनट हो गए, अब तो उठो यार, अलार्म भी बज चुका था। लेकिन क्या आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो स्लीप साइकिल ऑन एन एवरेज 90 मिनट्स की होनी चाहिए और आप 10 मिनट के बाद उठ गए। लेकिन उसका हार्मोन ब्रेन से रिलीज हो चुका है जिसका नाम था मेलाटोनिन। उससे क्या होगा, अगले 5 से 6 घंटे जब आप ब्रेकिंग स्लीप साइकिल को तोड़ के उठेंगे तो अगले 5 से 6 घंटे आपके खराब हो जाएंगे और आपकी बॉडी में एक लेजीनेस रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो हार्मोन रिलीज हो चुका है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को लेजी फील कराता रहेगा। और आपको मालूम है, जब हम सो के उठते हैं तो हम ये फील करते हैं कि हमें फ्रेश होना चाहिए, और वहीं के 6-7 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर वही 6-7 घंटे हमारे खराब हो गए तो हम पूरे दिन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमारा नेट आउटपुट क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये 10 मिनट हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमें अपनी बॉडी को नहीं देने हैं। जैसे ही अलार्म बजा, इमीडिएटली हमें उस समय उठ जाना है, चाहे कितना भी आलस आ रहा हो। अभी मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो आलस भी दूर करा दूंगा, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि वो 10 मिनट हमें नहीं देने हैं कि बटन बंद करो और चलो 10 मिनट और सो लो। ये नहीं देने हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या आ रहा है कि सर, जब हम सुबह अलार्म बजता है तो कहीं ना कहीं उस समय हमारे दिमाग में एक, बॉडी में एक आलस चल रहा होता है। नेचुरल सी बात है, वो भी कोई ना कोई स्लीप साइकिल रही होगी ना। आपकी स्लीपिंग रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई है क्योंकि आपने रात में जितने घंटे सोना है सो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी स्लीप साइकिल के आप बीच में उठे हैं। कोई ना कोई स्लीप साइकिल चल रही होंगी रिक्वायरमेंट फुल होने के बाद भी। सर क्या करें? मन तो बहुत करता है कि वो 10 मिनट अभी हम अलार्म बंद करके दोबारा सो ले। नहीं, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको अपने ब्रेन से निकलने वाले जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको ब्लॉक करना है। उसको ब्लॉक करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है ब्राइट लाइट थेरेपी। मेडिकली ये ब्राइट लाइट थेरेपी बहुत यूज भी की जाती है। देखिए, सबसे ब्राइटेस्ट लाइट की बात करेंगे तो वो क्या है? सनलाइट है। कि अगर आप
उन ड्यूरेशंस में उठ रहे हैं जब आपको सोलर एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप रूम के सारे कर्टेन्स खोल दें, सोलर लाइट अंदर आ जाएगी, सनलाइट, वो आपके रूम को बिल्कुल ब्राइट कर देगी और 5 से 10 मिनट के अंदर वो जो आपका मेलाटोनिन का प्रोडक्शन है जो ब्रेन से हो रहा था, जिसका स्लीप हार्मोन जो था हमारा, वो ब्लॉक हो जाएगा और आपकी ये फीलिंग चली जाएगी और आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी यस हम पूरे उठ गए, कोई आलस नहीं है, हमारी स्लीपिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। अच्छा, अगर आप बहुत अर्ली राइजर हैं, जैसे कई बार कुछ लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि सर हम तो 5 बजे सुबह उठते हैं कि भाई आदत है, 4:30 बजे उठ जाते हैं, उस समय आपको सनलाइट तो मिलेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इतना एफर्ट कर लें, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके कि अलार्म को बंद करके 10 मिनट और सोने की बजाय एक बार जिस रूम में आप उठे हैं वहां की सारी लाइट्स ऑन कर दें, रूम को एक्सेप्शनली ब्राइट कर दें, जितनी लाइट्स उस रूम में है सारी ऑन कर दें। तो इस थेरेपी का नाम है ब्राइट लाइट थेरेपी। भाई जब सनलाइट नहीं मिल रही है तो उसका ऑल्टरनेट ये है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए अप टू 95% ये वही रिजल्ट आपको दे देती है जो सनलाइट की है। तो उसमें होता क्या है, आपका मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और धीरे धीरे होते होते वो खत्म हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाता है। और 5 से 10 मिनट अगर आपने वो ब्राइट लाइट पे आप एक्सपोज हो गए, दैट मींस यू आर गोइंग टू बी एक्सपोज इन दैट ब्राइट लाइट, आपका वो जो फीलिंग था कि अभी भी हमें नींद आ रही है, अभी 10 मिनट और सो लेते हैं, वो बिल्कुल दिमाग से चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 10 मिनट के बारे में, अगर आप इन 10 मिनट को सेव कर लेते हैं मॉर्निंग में, तो ये आपकी पूरे दिन के वर्क करने के लिए काफी है। जो आप लेजीनेस फील करते हैं वो कभी नहीं करेंगे, जो 4 से 5 घंटे आपके खराब हो जाते हैं मॉर्निंग में वो कभी नहीं होंगे, अगर आप इन 10 मिनट्स को सेव कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप एक पॉइंट और इन्वॉल्व कर लो और उसका भी पालन कर लो तो समझ जाइए जैसे सोने पे सुहागा। वो पॉइंट क्या है, देखिए जब हम लोग रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, क्योंकि हो सकता है हमें मिडनाइट में यूरिनेशन के लिए हम गए हों या सुबह उठते तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि बॉडी जो हमारी डिहाइड्रेटेड है, तो वाटर बहुत कम होने की वजह से हम बहुत लो एनर्जी फील करते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं 8x1 रूल और 8x2 रूल। मतलब मिनिमम 8x1 रूल, मैक्सिमम 8x2 रूल। कोई भी बच्चा इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होगा कि सर जब आपने पहले वाटर की वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें मुझे 8x8 रूल बताया था कि जो 8 फ्लूइड आउंस का एक स्टैंडर्ड ग्लास होता है जिसकी क्वांटिटी 8 फ्लूइड आउंस होती है, उसको एक दिन में कम से कम 8 बार पीना है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि मॉर्निंग में, पूरे दिन में नहीं, मॉर्निंग में वो 8 फ्लूइड आउंस का स्टैंडर्ड ग्लास, जो कि एक स्टैंडर्ड ग्लास है, एक बार मिनिमम पीना है। मैक्सिमम 8x2 का मतलब 2 बार पीना है, या तो आप 1 ग्लास या 2 ग्लास। जो कम पानी पी पा रहे हैं, ज्यादा नहीं पी सकते, वो कम से कम 1 ग्लास पिए। अगर आप पी सकते हैं तो 2 ग्लास पानी पिए, वो स्टैंडर्ड ग्लास जो है। अच्छा, उसमें अगर आप लेमन या कुकंबर, लेमन आप जानते हैं, नींबू, कुकंबर, खीरा, अगर आप उसको मिला लेते हैं तो जो आपकी विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। जैसे कि लेमन होता है, उसमें विटामिन सी होता है, बहुत रिच सोर्स है वो विटामिन सी का। और कुकंबर जो होता है उसमें विटामिन के होता है, विटामिन बी होता है, मैग्नीज होता है, विटामिन सी भी होता है और बहुत और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं कि कभी लेमन वाटर, कभी कुकंबर वाटर। अच्छा, लेमन वाटर बहुत सिंपल है बनाना, कुछ नहीं, हम एक स्टैंडर्ड ग्लास लेते हैं, उसमें अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी लेमन की अगर हमने लेमन जूस मिला दिया तो लेमन वाटर बन जाता है। अच्छा, माइंड इट, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर होना चाहिए। लेकिन कुकंबर वाटर के लिए हमें एक दिन पहले रात में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल है। 1 ग्लास के लिए 1 ग्लास, अगर हमको 1 स्टैंडर्ड ग्लास का कुकंबर वाटर बनाना है तो 1/4 हमें कुकंबर लेना है। जैसे कुकंबर का साइज है तो उसका हाफ का भी हाफ, 1/4, और उसको स्लाइसेस में कट कर लें और वो स्लाइसेस हम उस 1 ग्लास वाटर में डिप कर दें। उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए, अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए होल नाइट के लिए। मॉर्निंग में आप उस ग्लास को निकाल लें, उसमें जो पानी ठंडा तो होगा ही होगा क्योंकि रेफ्रिजरेटेड वाटर है, थोड़ा सा टाइम दे दें कि वो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में आ जाए और आप उस पानी को पी लें। और अगर आप 2 ग्लास ले रहे हैं तो हमें फिर हाफ कुकंबर लेना पड़ेगा। तो मिनिमम 1 ग्लास, मैक्सिमम 2 ग्लास पानी पी लें तो होल ऑफ द डे आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी मिनरल्स और
विटामिन्स, इनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहेगी। तो ये कुछ एड ऑन हो जाएगा और पहला जो पॉइंट मैंने 10 मिनट वाला बताया था उसके साथ ये पॉइंट इन्वॉल्व होते ही सोने पे सुहागा, मतलब आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कुछ मिनट्स का ये वीडियो देखने के बाद अगर आप अपने मॉर्निंग के 10 मिनट बचा पाते हैं और पूरा दिन उसकी वजह से एनर्जेटिक रहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और अपने कुछ सेकंड्स देके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार।